अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज योर नवंबर 2023, ऑलमोस्ट वहां पर पहले जैसा क्वेश्चन ही है, बस एक दो एक्सप्लेनेशन उन्होंने वहां पर मांग ली है। तो पहले भी एग्जाम में ये 2 बार आ चुका है, तो अब की बार भी आया, ऑलमोस्ट सेम है। एक दो एक्सप्लेनेशन उन्होंने एक्स्ट्रा मांगी है कि कोटेशंस को कैसे यूज करना है और वहां पर उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या है, तो वो एक बार देख लेते हैं। सपोज ए डीलर बैंक कोट्स ए जेनेरिक स्वैप ऑफ AIC 8% and this is 8.2% versus 6 months LIBOR flat. Notional principal amount of the swap is 1 million rupee and the same is for a period of 3 years. Reset after every 6 months. तो 3 साल के लिए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट स्वैप्स आर द सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो हमेशा क्या होते हैं, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पर हम 2 साल 3 साल 5 साल के लिए अपनी स्वैपिंग करते हैं, अपने वहां पर इंटरेस्ट रेट रिस्क को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, हेज करते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जो फ्रा है आपके पास, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, दिस इज द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप हो गया, कैप फ्लोर कॉलर हो गया, ये सब आपके पास क्या है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इन दिस कंटेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डीलर बैंक कोट, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन मांग रहा है। इफ ए फर्म इज बाइंग ए स्वैप, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज, क्या नेचर ऑफ कैश फ्लोज होगा। एंड इफ द फर्म इज सेलिंग ए स्वैप, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज, तो वो दोनों चीजें पूछ रहा है। एंड उसके बाद वो पुराने पार्ट ही पूछ रहा है जो पहले भी आपके पास आ चुके हैं। कैलकुलेट द सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर द बायर ऑफ द स्वैप एट द एंड ऑफ एवरी 6 months। तो याद रखना, जेनेरिक स्वैप में 30 days in a month and 360 days in a year, और वो लिख भी दिया उन्होंने लास्ट में, assume 30/360 days basis। तो दिस इज फॉर द फिक्स पेमेंट, फिक्स पेमेंट के लिए। और फ्लोटिंग के लिए एक्चुअल डेज काउंट होंगे, याद रखना, फ्लोटिंग के लिए वी शुड काउंट द एक्चुअल डेज। तो वो डेज काउंट कन्वेक्शन जो है वो उसको हम फॉलो करेंगे। तो जेनेरिक स्वैप में फिक्स लेग के लिए दिस इज 30/360 एंड फॉर द फ्लोटिंग वी नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेज। फिर आगे उन्होंने सेम आपके पास पूछा, इफ द 6 months पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेस 181 days एंड दैट द कॉरस्पॉन्डिंग LIBOR वाज 5% ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्वैप, then what will be the first floating rate payment for the buyer? If the settlement is on net basis, how much the buyer of the swap has to pay or receive at the end of the first 6 months? तो वो हमें देखना पड़ेगा कौन पे करेगा और कौन रिसीव करेगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर और आपसे पूरी कैलकुलेशन उन्होंने पूछ ली है। तो सबसे पहले व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डीलर बैंक कोट। ठीक है, तो डीलर वहां पर कोट क्या कर रहा है आपके पास, देख लीजिए 8%, फर्स्ट पॉइंट, डीलर कोटेशन फॉर द स्वैप। तो दिस इज 8%, 8.2% वर्सेस 6 months LIBOR flat। सिक्स मंथ्स LIBOR फ्लैट। तो अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये बिड रेट है और ये आस्क रेट है, ये बिड रेट है और ये आस्क रेट है। तो एक आपके पास क्या है, देख लीजिए, फिक्स रेट पेयर, और एक आपके पास कौन है, फिक्स रेट रिसीवर। दूसरी तरफ आपके पास देख लीजिए, अगर मैं फिक्स रेट पेयर हूं तो मैं वहां पर देख लीजिए क्या रिसीव करूंगा, फ्लोटिंग रेट रिसीव्स। तो अगर मैं वहां पर फिक्स रेट पे करूंगा तो फ्लोटिंग रेट वहां पर क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। तो दिस इज फ्लोटिंग रेट रिसीवर, रिसीव्स और रिसीवर एक ही बात है, रिसीवर। और दूसरी तरफ जो फिक्स रेट रिसीवर है वो कौन है, फ्लोटिंग रेट पेयर है। तो इन द स्वैप आपने देखा ही है कि अगर मैं वहां पर फिक्स रेट पे करूंगा अंडर द स्वैप डील तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, फ्लोटिंग रेट मिलेगा।
अगर मैं वहां पर देख लीजिए फ्लोटिंग रेट पे करूंगा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, फिक्स रेट मिलेगा। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास एक पार्टी है जिसकी लॉन्ग पोजीशन है और दूसरी पार्टी की आपकी क्या है, शॉर्ट पोजीशन है। जिसकी लॉन्ग पोजीशन है देख लीजिए उसने स्वैप बाय किया है और जिसकी शॉर्ट पोजीशन है उसने स्वैप को क्या किया है, सेल किया है। पूरी पोजीशन देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन। एग्जांपल से भी समझ सकते हैं इसको। तो एक तरफ आपके पास एक पार्टी है ए और एक है बी। तो ए वहां पर क्या कर रहा है देख लीजिए, उसका जो अभी लोन चल रहा है फ्लोटिंग रेट पे चल रहा है, तो उसको लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, तो वो वहां पर क्या ले रहा है, फिक्स रेट ले रहा है। और बी वहां पर देख लीजिए जिसका फिक्स रेट चल रहा है वो वहां पर उसको लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो सकते हैं, तो वो क्या ले रहा है, फ्लोटिंग रेट। तो स्वैप क्रिएशन कैसे होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो अगर मिस्टर ए का कोई लोन चल रहा है फ्लोटिंग पे, प्रैक्टिकली वो चल रहा है या नहीं चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ स्वैप क्रिएशन। किस तरह से स्वैप इनिशिएट होता है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है, किस तरह से पोजीशंस को वो देखता है। तो उसको लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं, तो मान लो उसका लोन चल रहा है फ्लोटिंग पे, लाइबोर पे, और इसको लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाले हैं। और दूसरा आपके पास मिस्टर बी है, उसका वहां पर देख लीजिए फिक्स रेट पे है, दिस इज फिक्स रेट, लोन एट फिक्स रेट। तो उसको लग रहा है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं, तभी तो वहां पर देख लीजिए स्वैप क्रिएशन होगा, स्वैप इनिशिएट होगा, क्योंकि इसको लग रहा है मार्केट में रेट बढ़ेंगे तो इसको लॉस होगा। और यहां पर देख लीजिए टेक्निकली मिस्टर बी का फिक्स रेट है, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो टेक्निकली बी को लॉस होगा। तो दोनों एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं। तो अंडर स्वैप डील मिस्टर ए वहां पर क्या ले लेगा, फिक्स रेट ले लेगा, और वहां पर देख लीजिए मिस्टर बी कौन सा रेट ले लेगा, फ्लोटिंग रेट ले लेगा। तो ध्यान से देखना सर, अंडर स्वैप डील मिस्टर ए क्या बनेगा, फिक्स रेट पेयर, और बदले में उसको क्या मिलेगा, फ्लोटिंग रेट। अंडर स्वैप डील मिस्टर बी क्या बनेगा, फ्लोटिंग रेट पेयर, और बदले में क्या मिलेगा उसको, फिक्स रेट मिलेगा। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन जो यहां पर पूरा समझना था कि वहां पर कोटेशंस को कैसे यूज करना है। तो उसके लिए पहले मुझे पोजीशंस पता होनी चाहिए। तो मिस्टर ए की कौन सी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, और मिस्टर बी की कौन सी पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन। इसने स्वैप बाय किया है और इसने स्वैप को क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, तो पहले वो पोजीशन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर। देख लीजिए तो फिक्स रेट पेयर देख लीजिए, बैंक कोट कर रहा है यहां पर, दूसरी साइड आपके पास कौन है, मिस्टर बी, टेक्निकली बैंक है। तो यहां पर देख लीजिए ये फिक्स रेट पेयर है, तो बैंक का ये बिड रेट है और बैंक का ये आस्क रेट है। अगर मैं बाय करूंगा तो बैंक क्या करेगा, सेल, तो मेरे लिए रेट कौन सा लगेगा, 8.2%। तो ये पे करेगा 8.2%, देख लीजिए ये पे करेगा 8.2%। और दूसरे वाली पार्टी जो है देख लीजिए ये यहां पर फिक्स रेट रिसीवर है, तो अगर ये सेल करेगा, स्वैप सेल करेगा, ये सेल करेगा, तो बैंक क्या करेगा, बाय। तो यहां पर देख लीजिए वो रिसीव कितना करेगा, 8%, एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, बिड और आस्क का जो डिफरेंस है, दिस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। तो मिस्टर बी हो सकता है, वो कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। याद रखना सेकंड पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि वो बैंक ही होगा, अदर पार्टी होगा, कोई भी हो सकता है। कोटेशन कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर द स्वैप। तो एक जो वहां पर लॉन्ग पोजीशन ले रहा है तो वो कितना पे करेगा, 8.2, और वहां पर वो रिसीव कितना करेगा, देख लीजिए 8% करेगा। तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, देख लीजिए पूरा इंटरप्रिटेशन मैं लिखवा देता हूं। फिक्स रेट पेयर पेज कितना, 8.2%, और वो रिसीव कितना करेगा, लिबॉर, 6 मंथ्स लिबॉर फ्लैट। दूसरी तरफ आपके पास फ्लोटिंग रेट पेयर पेज लिबॉर फ्लैट।
और रिसीव कितना करेगा, प्लीज फोकस करें, दिस इज नॉट 8.2%, दिस इज 8%, बिकॉज दिस इज बिड एंड आस्क रेट, दिस इज बिड एंड आस्क रेट, तो दिस द डिफरेंस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। तो ध्यान रखना यहां पर एक पार्टी वहां पर पे करेगी 8.2, बट उसको दूसरी पार्टी रिसीव कितना करेगी 8%, एंड द डिफरेंस इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। ठीक है, तो ये याद रखना प्रॉफिट मार्जिन बैंक का कितना है, देख लीजिए 0.2% इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द बैंक। तो फिक्स रेट पेयर पेज 8.2% एंड फिक्स रेट पेयर, देख लीजिए फिक्स रेट रिसीवर, दिस इज फिक्स रेट रिसीवर रिसीव्स, कितना रिसीव करेगा 8%। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोटेशन। ये जो कोटेशन लिखी हुई आपके पास, इसकी पूरी इंटरप्रिटेशन ये है, देख लीजिए। तो 8%, 8.2% वर्सेस 6 मंथ्स लिबोर। तो अगर फिक्स रेट पेयर पे करेगा तो कितना पे करेगा 8.2%, और बदले में उस वो क्या रिसीव करेगा, लिबोर। और दूसरी तरफ वहां पर फ्लोटिंग रेट पेयर पेज फ्लोटिंग रेट, और बदले में क्या रिसीव करेगा 8%। फिक्स रेट रिसीव करेगा बट कितना करेगा 8%। तो लोन के केस में, टेक्निकली लोन के केस में हम बायर हैं, देख लीजिए हम बाय करेंगे तो वहां पर देख लीजिए 8.2%, और बैंक के लिए वहां पर देख लीजिए अगर दूसरी तरफ वहां पर आपके पास कोई सेल करेगा तो बैंक क्या करेगा, बाय, तो यूज बिट रेट। तो जैसे करेंसी की कोटेशन है वैसे ही इंटरेस्ट रेट्स की कोटेशन है, एंड दिस इज योर स्वैप, स्वैप की कोटेशन है आपके पास, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द, देख लीजिए बैंक कोट। दूसरी तरफ इफ द फर्म इज बाइंग ए स्वैप, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज, तो वो हमने क्लियरली मेंशन करी दी है, बताई दी है। तो अगर उसकी लॉन्ग पोजीशन है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज, वो पे करेगा 8.2% और रिसीव कितना करेगा, देख लीजिए दिस इज योर 6 मंथ्स लिबोर फ्लैट। ठीक है, तो लिख लो सेकंड वाले पार्ट का आंसर, दिस इज द सेकंड पार्ट आंसर, वो यही है सर, दिस इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लो। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर लिख लो, फिक्स रेट पेयर पेज 8.2% एंड रिसीव 6 मंथ्स लिबोर, दिस इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज। ठीक है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज, तो फिक्स रेट पे करेगा 8.2% और रिसीव कितना करेगा, लिबोर, देख लीजिए। दूसरी तरफ आपके पास वो पूछ रहा है इफ द फर्म सेलिंग ए स्वैप व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज। तो अगर वो सेलिंग ए स्वैप है, अगर वो स्वैप सेल कर रहा है तो वो कौन है वहां पर, फ्लोटिंग रेट पेयर है और फिक्स रेट क्या है, रिसीवर है। तो फ्लोटिंग रेट पे कितना करेगा, लिबोर, और रिसीव कितना करेगा, देख लीजिए दिस इज योर 8%, 8% वो रिसीव करेगा, एंड दिस इज द नेचर ऑफ द कैश फ्लोज। चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपको समझना पड़ेगा लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। जो स्वैप बाय कर रहा है तो उसकी लॉन्ग पोजीशन है, जो स्वैप सेल कर रहा है उसकी क्या है, शॉर्ट पोजीशन है। तो बायर की लॉन्ग पोजीशन है तो वो क्या कर रहा है, फिक्स रेट पेयर बन रहा है, फ्लोटिंग रेट क्या कर रहा है, रिसीवर है, फ्लोटिंग रेट रिसीवर है, और दूसरी पार्टी फ्लोटिंग रेट पेयर है और फिक्स रेट क्या है, रिसीवर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो यहां पर हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम आई हो, बट देख लीजिए दिस इज द बेसिक थिंग। तो जैसे हमने करेंसी की कोटेशन पढ़ी, जैसे हमने वहां पर फ्रा की कोटेशन पढ़ी, वैसे सेम यहां पर देख लीजिए हम किसकी कोटेशन पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट स्वाप्स। ठीक है, आगे वो क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहे हैं, व्हाट इज द सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट फॉर द बायर ऑफ द स्वैप एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स। तो कर देंगे फोर्थ पॉइंट, बायर ऑफ ए फिक्स स्वैप, यही पूछ रहा है सर, ये पूछ रहा है, दिस इज बायर ऑफ द स्वैप। ठीक है, तो फिक्स पेमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट इज द फिक्स पेमेंट, कितना नोशनल अमाउंट है, व्हाट इज द नोशनल अमाउंट 1 मिलियन, और उसके लिए रेट कितना लगेगा 8.2%, कितना लगेगा 8.2%। तो दिस इज योर 1 मिलियन इज 10 lakhs एंड टाइम पीरियड जेनेरिक स्वैप है तो फिक्स लैग में हम वहां पर कितना लेंगे, एक महीने में 30 डेज, 6 मंथ्स है तो 180 डिवाइड बाय 360 आ जाएगा सर आपके पास। तो दिस इज योर 10 lakhs इंटू 8.2% इंटू 180 डिवाइड बाय 360, दिस इज 41,000।
दूसरी तरफ वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से देखना। इफ द 6 months पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्वैप to the settlement date comprises 181 days and that the corresponding LIBOR was 5%. तो ध्यान से पढ़ना, from the effective date of swap. तो what is your effective date of swap? Fifth point. What is your effective date of swap? ये रही सर। तो this is your effective date of swap to the settlement date comprises 181 days. तो what is your settlement date? जिस दिन आपकी सेटलमेंट होगी तो दिस कंप्राइजेस 181 डेज। और यही सेटलमेंट डेट है, देख लो, रेट यहां कैलकुलेट होगा, पेमेंट यहां पर होगी। दिस इज द सेटलमेंट डेट। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कोई कॉन्सेप्ट यहां पर प्रेजेंट वैल्यू का नहीं होगा, सिंपल आपका कैलकुलेशन होगा। जबकि जब हम फ्रा में कैलकुलेशन करते हैं, कैश सेटलमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, तो वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। हम प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, याद रखना बात। आगे क्या लिखा है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लिबोर वाज, तब लिबोर था कितना, 5%। तो दिस इज ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप। देख लो सर, इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप पे लिबोर कितना था, 5% था। और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि रेट यहां कैलकुलेट होगा, पेमेंट यहां होगी, और रेट यहां पर कितना है, 5%, एंड दिस इज फ्लैट लिबोर, और पेमेंट यहां पर होगी। तो वो आपसे यही पूछ रहा है, if the 6 months period from the effective date of the swap to the settlement date comprises 181 days and the corresponding LIBOR was 5% on the effective date of the swap, then what will be the first floating rate payment for the buyer? ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए उसकी फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट कितनी होगी सर। कर देंगे ₹10 lakhs into 5% into 181 divided by 360, कितना आ जाएगा सर, into 5% into 181 divided by 360, and this is your 25139, 25139। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपको लाइबोर कितना दे दिया था, 5%। तो अब बताओ वहां पर फिक्स रेट पेयर कितना पे करेगा, देख लीजिए, फिक्स रेट पेयर वहां पर कितना पे करेगा, 41,000, और फ्लोटिंग रेट पेयर कितना पे कर रहा है, देख लीजिए, 25,139। तो नेट सेटलमेंट क्या होगा, देख लीजिए, ये पे करेगा 41,000, मिलेगा इसको कितना, 25,139, देख लीजिए। तो दिस इज अबाउट द नेट सेटलमेंट। और वो किसके लिए पूछ रहा है नेट सेटलमेंट, वो भी देख लो सर। इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस, हाउ मच द बायर ऑफ द स्वैप, बायर के लिए पूछ रहा है सर। ठीक है, हैज टू पे और रिसीव एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 6 months। तो वो क्या करेगा, पे करेगा नेट सेटलमेंट पे। तो 6 पॉइंट में देख लो नेट सेटलमेंट। तो वहां पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बायर ऑफ द स्वैप विल पे। कितना वो पे करेगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो कर देंगे सर रुपीस कितना, 41,000 माइनस रुपीस 25,139, कर देंगे सर 41,000 माइनस 25,139, एंड दिस इज योर 15,861, 15,861। चेक कर लीजिए एक बार। तो इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस, व्हाट, हाउ मच द बायर ऑफ द स्वैप। तो बायर कौन है, जिसने फिक्स रेट पे कर रहा है और बदले में क्या मिल रहा है उसको, फ्लोटिंग रेट मिल रहा है। हैज टू पे और रिसीव, तो वो क्या करेगा, पे करेगा ऑन नेट सेटलमेंट। क्यों पे करेगा नेट सेटलमेंट, उसको देना कितना है, 41,000, मिलेगा कितना, 25,139। तो नेट में बायर ऑफ द स्वैप विल पे, दिस इज नॉट रिसीव, क्या करेगा, वो पे करेगा 15,861। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6B, एंड दिस इज योर नवंबर 2023 एग्जाम। चेक कर लीजिए एक बार, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट वहां पर आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6B।